हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द DRA BCPS चैनल ऑफ अड्डा 247। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे बिकॉज टाइम कम रह गया है। हमें जल्दी से जल्दी मैक्सिमम सिलेबस कवर करना चाहिए। तो आज का जो ये सेशन है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दोज पीपल, ऑल दोज DRAs जो कि चाहते हैं अपने करियर में एक पुश। दे वांट कि हम किसी एक पब्लिक सेक्टर बैंक की सब्सिडरी के साथ अलाइन करें अपना करियर और अपने जो ग्रोथ है, ग्रोथ के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो एवेन्यूज हैं, उनको फ्यूचर में एक्सप्लोर करें। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दैट और हम एक स्पेशल सब्सिडरी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी क्योंकि वहीं से डायरेक्ट हुई है। तो चलते हैं वेबसाइट पे, देखते हैं किस तरह की अपॉर्चुनिटी है अभी हमारे पास। तो आप जैसे ही जाएंगे वेबसाइट पे, दैट इज bgss.in। तो ये आपकी वेबसाइट है बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड की। अगर आप डायरेक्टली ये भी एंटर करते हैं बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड, तो भी आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे। यहाँ पे जाकर आपने डायरेक्टली जाना है अपने करियर्स पे। फाइन, देखो जैसे यहाँ ऊपर अगर हम होम पे जाते हैं ना पहले, तो सबसे पहले आपके पास ऊपर अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। अबाउट अस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सर्विस ऑफर्ड, व्हाट वी स्टैंड फॉर, पॉलिसीज, लाइफ एट BGSSL एंड करियर्स। तो करियर्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जॉब लिस्टिंग्स आई हुई हैं। तो आपने जो मेजर चीज देखनी है वो है ये वाला सेक्शन। ये जो यहाँ आपको दिख रहा है कि कौन सा पर्टिकुलर फील्ड है जिसकी जॉब ओपन हुई है। तो HR एग्जीक्यूटिव है, IT सिस्टम इंजीनियर है, डेप्यूटी मैनेजर BPO ऑपरेशंस कलेक्शन। तो जितने भी DRAs हैं जिनको अच्छा खासा कलेक्शंस डिपार्टमेंट में अभी एक्सपीरियंस हो गया है, उनके लिए ये वाली अपॉर्चुनिटी एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद वी हैव दी कलेक्शन FOS ऑल्सो। अगर आपके पास स्पेसिफिक बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस है अंडर द कलेक्शन डिपार्टमेंट, तो आप FOS में भी जा सकते हैं। FOS क्या है, एक क्लिक देख लेते हैं इसको एक बार। व्हेन वी टॉक अबाउट द कलेक्शन FOS, तो आपके पास देखो जॉब रोल जो है वो पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। इट इज फॉर द फील्ड एज वेल एज कॉलिंग। तो पोजीशन किसकी है, एग्जीक्यूटिव कलेक्शन FOS। पोजीशन का पर्पस क्या रहेगा, रिकवरी ऑफ डेट थ्रू फिजिकल विजिट्स टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स को आपको विजिट करना पड़ेगा फॉर दी कलेक्शन। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है कलेक्शन FOS की, दे हैव टू फिजिकली विजिट टू द कस्टमर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। साथ के साथ अगर हम बात करें कि कॉलिंग भी रहेगी, तो यस आपको कहीं ना कहीं कॉलिंग भी करनी पड़ेगी फॉर द रिकवरी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हाईलाइटेड चीज है, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं इधर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साफ साफ मेंशन्ड है, या तो आप मिनिमम HSC होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, और DRA सर्टिफाइड विल बी प्रेफर्ड। तो इसीलिए बोला जाता है IIBF के जो सर्टिफिकेशन है DRA का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने करियर में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि क्विकली मैं जो है कलेक्शंस डिपार्टमेंट में आगे बढ़ूं, अपना करियर जो आगे बढ़ाऊं और मैनेजरियल रोल पे भी जाऊं, तो यस DRA सर्टिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। मिनिमम एक्सपीरियंस दिया हुआ है, फ्रेशर्स हो सकते हैं, यस बिल्कुल। अगर आपके पास DRA सर्टिफिकेट है, बेसिक नॉलेज है MS ऑफिस की, और आप फ्रेशर हैं, तो भी आप अप्लाई कीजिए। या फिर मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फील्ड कलेक्शन रोल। तो देखो जो लोग, जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं ना, उनको हमेशा ये सजेशन दिया जाएगा कि DRA सर्टिफिकेशन आप कर लीजिए। वाई, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी। तो जिन भी एक्सपीरियंस लोग जो हैं उनके पास सपोजिंगली DRA सर्टिफिकेशन नहीं है, तो वहां पे आप ओवरकम कर पाएंगे इस पर्टिकुलर कंपटीशन को, और हो सकता है आपको प्रेफरेंस मिल जाए। CTC ऑफर्ड एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स ही रहने वाला है। फ्रेशर्स के लिए 18,000 to 20,000 रहता है सैलरी ब्रैकेट, और एक्सपीरियंस लोगों के लिए थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है। टाइमिंग्स जो है इंटरव्यू की, वो है सुबह 10 से शाम को 4 बजे। और इंटरव्यू वेन्यू कहाँ पे है, इट इज इन गुजरात। तो गुजरात में अगर आप लोकेटेड हैं, ये वैकेंसी आपके लिए परफेक्ट है। आप अगर चाहते हैं अपना करियर बनाना इन द DRA, देन यू मस्ट विजिट ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस। तो टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। और एड्रेस है 4th फ्लोर, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, नियर संपदन सर्कल, सिंधवाई माता रोड, मंजलपुर, वडोदरा, गुजरात। तो वडोदरा के अंदर अगर आप रिसाइड कर रहे हैं या फिर आसपास कहीं जगहों पे रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये इंटरव्यू देना चाहिए। तो ये तो होगी एक पर्टिकुलर
जॉब की बात, जिसके अंदर आपको क्या-क्या चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है, स्किल्स भी मेंशन्ड है कि आप टीम प्लेयर होने चाहिए हो, आपकी वर्बल स्किल अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए आपका माइंडसेट, आरबीआई की बैंकिंग गाइडलाइंस की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जो हमने प्रीवियस सेशन में भी बात करी थी ना कि क्या हमको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए या नॉलेज भी चाहिए? तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है देखिए, नॉलेज ऑफ आरबीआई एंड बैंकिंग गाइडलाइंस भी चाहिए आपको, सिर्फ एक्सपीरियंस से काम नहीं चलता है। डिटरमाइन टू अचीव द टारगेट्स, तो टारगेट ओरिएंटेड होती है जॉब, नहीं होती, इस पे भी एक डेडिकेटेड सेशन हम लेकर आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा, और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं उसका इनडायरेक्ट आंसर भी मिल गया है कि अचीव तो करने पड़ेंगे देखो टारगेट्स। नेगोशिएटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल और कन्विंसिंग स्किल्स फॉर द कस्टमर्स अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आई वुड से कलेक्शन एफओएस की फील्ड एज वेल एज कॉलिंग के लिए, तो जरूर से इसको आप अप्लाई कीजिएगा फॉर द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। ओके, उसके अलावा और भी आपके पास कुछ कुछ रोल्स हैं। अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर इन बीपीओ ऑपरेशन भी है, असिस्टेंट मैनेजर डायलर भी है, सीनियर एग्जीक्यूटिव फॉर एफओएस एमआईएस का भी एक ऑप्शन आपके पास ओपन है। तो इसके अंदर भी आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं वेदर आप इसमें फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखो मोस्टली इट इज इन दी वर्क फ्रॉम ऑफिस मोड, और आपके पास जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं आज जो सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है उसमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास क्या है यहाँ पे, एनी ग्रेजुएट विल डू बट एक्सपीरियंस चाहिए आपको 1 से 3 साल का। तो यहाँ पे जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है देन चीजें और ज्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है एंड यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, तो आपको एज फ्रेशर भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्ट डेट रिकवरी एजेंट्स कलेक्शन की, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है दिस इज द मेजर अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू। ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे है? दो मेजर लोकेशंस के लिए है ये जॉब। एक तो है वडोदरा में गुजरात में, दूसरा है बैंगलोर के लिए। तो इसको देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या आपके पास यहाँ पे पोजीशन का पर्पस है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपके पास जो कलेक्शन डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव या फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं उनके लिए पूरी की पूरी आप बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी आई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपकी? देखिए, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स टू कलेक्ट पेमेंट फॉर ओवर ड्यू लोन्स और अदर पेमेंट्स। You will be acting as a liaison between the creditor, that is the bank, and the customer and manage the overdue accounts. रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर अगर हम बात करें आप किस तरह से अप्रोच करोगे एक कस्टमर को, तो कलेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जैसे रहता है कि आपने जो आउटबाउंड कॉल्स हैं, जो कॉलिंग वाला काम है वो भी करना है, अच्छे से कन्विंस करना है कस्टमर को वहां पे, और कहीं ना कहीं अगर आपके पास टारगेट आ रहे हैं तो वो भी फुलफिल करने पड़ेंगे। स्पेसिफाइड जो स्किल्स चाहिए आपको, previous experience of minimum 6 months in the outbound customer support role, ये आपको होना चाहिए, then only you will be considered for this role। तो ये है उन लोगों के लिए जिनको 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। देन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस इन ओबी सेटअप, प्रेफरेबली द कलेक्शंस डिपार्टमेंट, अगर उसके अंदर आपका है एक्सपीरियंस देन यू विल बी प्रेफर्ड। फोन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, आप अच्छे से सुन सकते हैं किसी की बात, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं, देन यू विल बी प्रेफर्ड। और ये सारी चीजें ना इंटरव्यू के टाइम पे जज होंगी, ऐसा नहीं कहीं पेपर पे लिख दिया आपने कि हाँ मेरी तो स्किल्स बहुत अच्छी है। दे विल जज यू इन द इंटरव्यू। फेमिलियरिटी विद द सीआरएम सिस्टम प्रैक्टिसेस, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप कैसे कितना ज्यादा अच्छे से जानते हो बिकॉज यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। कस्टमर फोकस कितना है आपका, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, ये सारी की सारी इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं आपके सामने। अंडर ग्रेजुएट है नॉट परसुइंग फर्दर स्टडीज विल बी प्रेफर्ड, क्योंकि उनको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म लोग चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ही अपना करियर बनाए। ऐसा नहीं है कि अभी कुछ और कर रहे हैं साइड में तो उस एग्जाम को या फिर उस पर्टिकुलर स्टडी के पाथ को वो लेकर फिर यहाँ से स्विच करके कोई और ही पाथ ले रहे हैं। नो, इसीलिए बोला जाता है कि डीआरएस एज अ डीआरएस आपका जो करियर है वो काफी लंबा चलता है अगर आपको राइट गाइडेंस मिल रही है, राइट डायरेक्शन में आप अपना करियर बना रहे हैं। प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डीआरए सर्टिफाइड आप होने चाहिए। देखो, डीआरए सर्टिफाइड नहीं होना तो चाहे आपको एक्सपीरियंस है चाहे एक्सपीरियंस नहीं है, आज के टाइम में तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे चले जाओगे। तो हमेशा याद रखना, डीआरए का सर्टिफिकेशन करना इज अ मस्ट।
एंड प्लस विलिंग टू वर्क इन 365 डेज वर्किंग एनवायरनमेंट। अब इससे घबराना नहीं है, देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये तो 365 दिन लिख दिए साल के, हम तो कभी छुट्टी ले ही नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छी खासी छुट्टियां भी मिलती हैं, अगर आप टारगेट अचीव करते हो इंसेंटिव भी मिलता है, जॉब प्रोफाइल जो है उसमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो जो चैलेंजेस हैं वो तो आएंगे, बट उनको फेस करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप कीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो अगेन ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस मिनिमम 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है 6 मंथ्स का, इट शुड बी इन द कस्टमर सपोर्ट रोल। लेकिन ओवरऑल अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है बट डीआरए सर्टिफिकेशन है आपके पास, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी है और आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो अपना केस कि हाँ मैं ऐसे ऐसे जो है कस्टमर्स को अप्रोच करूंगा या करूंगी, तो हो सकता है, चांसेस आर रियली हाई कि आपको ये एज अ फ्रेशर भी जॉब मिल सकती है। कॉम्पनसेशन की बात करें, इट विल बी डिस्कस्ड ऑन केस टू केस बेसिस। केस टू केस बेसिस मतलब कि जो लोग एक्सपीरियंस हैं उनको थोड़ी ज्यादा सैलरी ऑफर होगी, जो अभी फ्रेशर हैं उनको फ्रेशर के अकॉर्डिंगली पे स्केल मिलेगा। लोकेशन क्या है? वडोदरा एज वेल एज बैंगलोर। तो जितने भी लोग बैंगलोर में या वडोदरा में काम करना चाहते हैं, गुजरात में या कर्नाटका में बैंगलोर, तो आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना कैसे है, ये भी एक क्वेश्चन आने वाला है। तो सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है आपने, इधर एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। व्हाट इज योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस्ड हो आप या फ्रेशर हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है, अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, क्या डेजिग्नेशन है आपकी, कौन सी लोकेशन पे काम करना चाहोगे आप, और इसमें लोकेशन वही फिल करना जिसके लिए वैकेंसी निकली है, फाइन, वडोदरा या फिर आपका बैंगलोर। करंट लोकेशन क्या है, क्या आपका अभी के लिए कितना सीटीसी है इन लैक्स और थाउजेंड्स के अंदर कितना आएगा, उसके बाद नोटिस पीरियड कितना है अभी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और अपनी जो फाइल है वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी। कौन सी फाइल की मैं बात कर रहा हूँ? द रिज्यूमे, जिसपे हमने डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाई हैं कि आपको रिज्यूमे अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तभी एक एंट्री पॉइंट की तरह से आप एंटर कर पाओगे इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एज अ डीआरए। फाइन। तो लास्ट में कैप्चा कोड आपने एंटर करना है, अग्री पे टिक करना है और सबमिट कर देना है, आपकी एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड। और अगर शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगा फ्रॉम द बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जॉब कैसे करें हम, क्या हमें मिल सकती है जॉब, नहीं मिल सकती, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के सब्सिडरीज में हम कैसे जा सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी टेलिंग यू इन मोर इलैबोरेशन। हमने पहले वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे उनको देखिए, और धीरे धीरे करके हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है। फाइन। कोई भी डाउट है जरूर से बताइए इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल पे नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग द डीआरए एज वेल एज बीसीबीएफ। तो अपडेट्स रिलेटेड टू स्टडीज भी मिलती हैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे। आपको यहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर योर करियर, प्लस आप कैसे एग्जाम जो है उसमें एक्सेल कर सकते हैं, अलोंग विद दैट कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ये सारा कुछ आपको इस चैनल पे मिलता है। इट इज अ डेडिकेटेड चैनल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।